परम पिता शाह सतनाम जी महाराज द्वारा लिखे गए ग्रंथ बंदे से रब में दी गई एक साखी। एक साहूकार के पास कई पीढ़ियों से बहुत ज्यादा धन एकत्रित था तथा अब वह खुद भी और अधिक धन जोड़ने में लगा हुआ था। एक दिन वह अपने मुनीम को बुलाकर कहने लगा कि अपने पास कुल मिलाकर कितना धन एकत्र हो चुका है। मुनीम ने उत्तर दिया, सेठ जी, अब तक के एकत्र हुए कुल धन से आपकी 10 पीढ़ियों का तो बड़ी आसानी से गुजारा हो सकता है। इस पर साहूकार उदास होकर बोला, अरे तो 11वीं पीढ़ी कहाँ से खाएगी? कोई ऐसा तरीका सोचो जिससे कि और ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए। सेठ की यह बात सुनकर मुनीम बड़ा हैरान हुआ कि देखो, साहूकार का कितना दिमाग खराब हुआ है कि 11वीं कुल का भी फिक्र कर रहा है तथा और धन एकत्र करने का लालच करता है। मुनीम बड़ा समझदार और सत्संगी पुरुष था। वह कहने लगा, सेठ जी, यदि आप इस धन से कुछ पुण्यदान करो तो फिर 11वीं कुल के लिए धन इकट्ठा हो सकता है। सेठ जी कहने लगे कि पुण्यदान करने से तो धन घटेगा, मेरा ख्याल है कि धन और बढ़ना चाहिए। मुनीम कहने लगा कि इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी ढंग से और धन एकत्र नहीं हो सकता। सेठ कहने लगा, अच्छा तो फिर मैं किसको दान पुण्य करूं? मुनीम ने उत्तर दिया कि अपने पिछले मोहल्ले में जो भक्त रहता है, कल सवेरे उसे ही आटा दाल आदि राशन वगैरह दे आना। अगले दिन प्रातः ही स्नान करके कुछ अनाज, आटा चावल आदि अपने साथ लेकर साहूकार उस भक्त के घर पहुंच गया और भक्त जी को आवाज दी। भक्त जी बाहर आकर सेठ जी से कहने लगे, कहो सेठ जी, कैसे आना हुआ है? सेठ जी बोले, मैं आपको कुछ अनाज दान में देने आया हूँ, आप यह रख लें। भक्त जी कहने लगे, ठहरो सेठ जी, मैं पहले अपनी पत्नी से पूछा हूँ। भक्त जी पत्नी से पूछकर नम्रतापूर्वक कहने लगे, सेठ जी, हमें अभी जरूरत नहीं है क्योंकि शाम तक का अभी हमारे पास खाने के लिए सामान है। सेठ जी कहने लगे, आप इसे रख लें, कल को खा लेना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है जो घर आई वस्तु को ठुकरा रहे हो? भक्त जी बड़े संतोषी पुरुष थे। कहने लगे, जिस प्रभु ने हमें आज खाने को दिया है वह कल को भी अवश्य देगा, फिर हम कल की चिंता क्यों करें? इसलिए सेठ जी, आप सब कुछ वापस ले जाओ। उस भक्त जी की यह बात सुनकर सेठ जी के होश ठिकाने आ गए और ज्ञान हो गया कि मैं तो वैसे ही 11वीं कुल के लिए धन एकत्र करने का लोभ तथा फिक्र करता हूँ, इसे तो कल की भी चिंता नहीं है। मैंने अपनी सारी आयु लोभवश होकर धन जोड़ने में ही समाप्त कर दी है। इतना ज्ञान होने पर ही उस साहूकार ने अपना काफी धन गरीबों, दीन दुखियों तथा जरूरतमंदों को बांट दिया और स्वयं लालच छोड़कर मालिक की बंदगी करने लग गया। इसलिए गुरुजी फरमाते हैं कि व्यक्ति को मालिक का शुक्रगुजार होना चाहिए। किसी के धन दौलत को देखकर मन में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतोषी पुरुष सब धनी पुरुषों से कहीं बढ़कर बेफिक्री, बेपरवाही तथा सुख से जीवन व्यतीत करता है। दुनिया में सबसे अधिक अमीर वही है जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है।